नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बन्नक्सल। दोस्तों, सम्मान और आत्मसम्मान बहुत जरूरी होते हैं। सम्मान आपको बाहर से मिलता है, आत्मसम्मान आपके अंदर से जागता है। सम्मान और आत्मसम्मान आपके पास अगर न हो तो आपका जो लाइफ है वो बहुत बेकार लगता है। और ये हाल है बहुत सारे लोगों का। कुछ इसमें उनकी खुद की गलती है और कुछ इसमें उनको जो सोशल मैसेजिंग मिल रहा है, जो उनको कंफ्यूज कर देता है, उसकी गलती है। अब उनके अंदर की जो गलती है उन्हें खुद सुधारना पड़ेगा। बाहर से जो सोशल मैसेजिंग मिल रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, गलत तरह से उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसको हम सुधार सकते हैं अगर सही सोच बाहर निकले और चर्चा हो तो सही सोच मेरे हिसाब से एक आपके सामने रख रहा हूं, एक छोटा सा बीज आपके सामने रख रहा हूं। इसके बारे में सोचिए, ये फूड फॉर थॉट है। इसके बारे में सोचिए, डिस्कस करिए। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, गलत है, क्या है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपके पास कमेंट स्पेस है, बिल्कुल गाली गलौज करिए, कहिए कृष्ण साला तू क्या कह रहा है, कानून को अपने हाथों में लेने की बात कर रहा है, वगैरह वगैरह, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, बोलिए ना। मैं सुनने को बैठा हूं, मैं आर्ग्यू भी करूंगा। गाली गलौज करोगे तो मैं भी आपको 2-4 गाली दे दूंगा, डोंट वरी, लेकिन बहस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सम्मान और आत्मसम्मान, मर्दों की बात कर रहा हूं। मर्दों के लिए सम्मान और आत्मसम्मान कहां से मिलता है? तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर कुत्ते हैं, मर्दों को कुत्ता नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुत्ता अगर है, क्या कोई भी जानवर है और वो जानवर काटता नहीं है, मेरा मानना है कि लोग उसको यानी छोटे छोटे टुकड़े करके बोटी करके खा जाएंगे, ये मेरा मानना है, या फिर कहीं पे लेके फेंक देंगे। यानी जो जानवर अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है, जो जानवर अपने से छेड़छाड़ करने वालों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है, उसका यही होता है अंत में कि भाई उसको चिकन नूडल बना के या लॉलीपॉप बना के खा लिया जाता है। ये दुनिया का नियम है, मैंने नहीं बनाया है। हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, इसलिए हम अहिंसा जैसे ऊंचे आदर्शों की बात करते हैं और वो सही है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है बहुत कम जगह पे होती है। कोई आपको 2 तमाचा मार के जाएगा, गुंडागिरी करके जाएगा, आप क्या करोगे? उसके घर के सामने जाके भूख हड़ताल करोगे या धरना दोगे? ऑब्वियसली एक रियलिस्टिक रेस्पॉन्स होना जरूरी होता है। तो मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूं वो है आम आदमी को आत्मसम्मान की सुरक्षा में रियलिस्टिक रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इसके बीच में हमें द्वंद्व में डालने वाली एक बहुत बड़ी चीज है, एक फ्रेज है, कानून को अपने हाथों में मत लो। सही है, कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समाज बना रहे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए। समाज में मारपीट ये सब न हो, एक दूसरे के पीछे लोग तलवार लेके न भागे, ये बहुत जरूरी है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहना चाहिए। तो इसीलिए कानून को हाथ में मत लो भाई। एडवाइस दिया जाता है, सही एडवाइस है, लेकिन उस एडवाइस को क्या किस तरह के तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो एक मूवी है दृश्यम। आप कह सकते हो कि अजय देवगन ने कानून को हाथ में लिया, लेकिन मैं समझता हूं अभी दृश्यम 2 भी रिलीज हुआ है। दृश्यम ओरिजिनल जो था बहुत मजे का पिक्चर था, अजय देवगन इज द हीरो। दृश्यम 2 में भी उसने सेम किरदार निभाया है। इस सीक्वल
वो अपनी फैमिली की सुरक्षा कर रहा है। पुलिस उसके फैमिली के पीछे पड़ी है। वो अपनी फैमिली की सुरक्षा कर रहा है, अपनी बीवी और बच्चों की सुरक्षा कर रहा है कानून से। अब अपने बीवी बच्चों को कानून के हाथों से बचाना वैसे कानून को अपने हाथों में लेने जैसा ही हुआ। अगर आप कहते हो नहीं नहीं कानून को लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, तो हाँ, लेकिन उनके साथ अन्याय हो सकता है और होने वाला है वो मूवी में। तो ये इंसान जो है वो प्रोटेक्टर रोल अज्यूम करता है। वो प्रोटेक्टर है, वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, हीरोगिरी नहीं करता है। कहीं भी ऐसे नहीं दिखाया कि 15-20 लोगों को, गुंडों को उसने मारपीट किया, हरा दिया। कुछ नहीं, नथिंग अमेजिंग। कोई फिजिकल अमेजिंग काम नहीं किया उसने, ऑर्डिनरी काम किया है। एक मर्द है, वो मर्द की तरह काम कर रहा है। तो ये मर्दानगी का एक रोल मॉडल आपके सामने रख रहा हूं। वैसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं, लेकिन मर्दानगी किस चीज को कहते हैं उसके बारे में। मर्द का एक ड्यूटी होता है कि वो अपनी फैमिली की सुरक्षा करे। आप कहोगे यार औरतों का भी ड्यूटी होता है। नहीं, औरतों का वो ड्यूटी नहीं होता है। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन बंदा हूं। लोगों को ऐसे कंफ्यूज किया जाता है कि औरतों का भी ड्यूटी होता है वगैरह। औरतें लड़े ना लड़े तो अच्छी बात है, लेकिन उनके ऊपर ड्यूटी नहीं डाल सकते हो। मर्दों का ड्यूटी होता है, चाहे वो 90 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, कि अपने फैमिली के लिए लड़ मरे। और अगर वो 10 साल का बच्चा भी अगर है, तो मैं कहूंगा उस 10 साल के बच्चे की भी ड्यूटी हो जाती है। अगर वो मर्द का बच्चा है, अगर वो मर्द है, अगर वो अपने आप को मर्द की तरह पहचानने लगा है और बच्चों की तरह नहीं पहचानता है, तो उसका ड्यूटी बनता है कि वो लड़ मरे अपने परिवार के लिए। ये होता है मर्दानगी वाली बात। अब हमारे समाज में बहुत सारी बातें, बहुत सारा पॉलिटिक्स, सब कुछ फैल रहा है, लेकिन एक दिमाग के अंदर भूसा भर दिया गया है कि मर्द और औरत सेम है, और सेम होने की वजह से औरतों में मर्दानी क्वालिटीज हैं और मर्दों में सॉफ्टर साइड है, और सॉफ्टर साइड होना चाहिए। सॉफ्टर साइड है तो अच्छी बात है, दोनों को सॉफ्टर साइड होना चाहिए, ये भी सही बात है। विमेन का स्ट्रांग साइड होना चाहिए, औरतें लड़ सकती हैं। ऐसे कुछ पिक्चर्स भी बने थे, बहुत अच्छे मूवीज बने हैं जहां पर औरतें भी लड़ती हैं, तो होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम बने हैं, नेचर ने जिस तरह से हमें बनाया है, उसको भूला नहीं जा सकता है। तो मर्दों को मर्द का एक रोल निभाना है, और वो सिर्फ सेक्स नहीं होता है, वो होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और अगर कायदे कानून के डर से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो मैं कह रहा हूं आप अपनी मर्दानगी से चूक जाते हो, अपनी मर्दानगी से हट जाते हो, या अपने मर्दानगी से अपने आप को वंचित कर देते हो। मैं किन चीजों के बारे में बात करता हूं? हमेशा रीडेवलपमेंट, बिल्डर्स, इन्हीं के बारे में बात करते रहता हूं, कंपनीज, कॉरपोरेट्स। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं फ्रॉम यही डोमेन में से, कि ऐसे लाखों लोग हैं, लाखों परिवार हैं मुंबई रीजन में। बाहर तो है ही हैं, लेकिन मैं मुंबई रीजन की बात कर रहा हूं। लाखों परिवार हैं जिनको अपने घर से वंचित किया गया है, जिनको घर से बेघर किया गया है, जिनको अपने लाइफ सेविंग से, किसी के 5 लाख, 10 लाख, किसी के 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख से वंचित किया गया है। और ये काम बिल्डरों ने किया है, रीडेवलपमेंट के नाम से भी किया है, टोकन बुकिंग अमाउंट के नाम से भी किया है, हर तरीके से ठगा है। कितने लोग हैं? गिन चुन के मैं कहूं, सारे बिल्डर्स को एक साथ एक कमरे में जोड़ दोगे ना,
तो शायद 100-200 लोग निकलेंगे, शायद 200 के आंकड़े तक पहुंचोगे, सिर्फ 100 लोगों ने। देश भर में पूरे सभी बिल्डर्स को ले लो, शायद 1000 जो एक कॉन्फ्रेंस सेंटर में आ जाएंगे, उतने लोग हैं। और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य को खराब किया है, बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। जो बच्चे हंसी खुशी से अपने घर पे अपनी ये बचपन और जवानी बिता सकते थे और शादी करके अपनी वाइफ को लेके आ सकते थे, उन बच्चों को अपने मम्मी डैडी के साथ इधर उधर भाड़े के घर में भटकते हुए देखा जाता है, मायूस होकर, यानी किसी दुखी भूत की तरह। ये परिवार वाले एक दूसरे का मुंह देखते हैं और कहते हैं हमारा घर कब मिलेगा, और हमारा जो प्रोजेक्ट है रिस्टार्ट हुआ क्या। 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं, 25 साल निकल जाते हैं। जो घर के बूढ़े बुजुर्ग थे वो मर जाते हैं और उनको अपना घर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वो घर है उनका, वो लाखों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों का एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ बिल्डरों ने उन्हें वंचित कर दिया है, उनको रास्ते पे ला दिया है, लिटरली उनको रास्ते पर डाल दिया है, भाड़ा भी नहीं देते हैं। ऐसे परिवारों के मर्दों से मैं पूछता हूं, एक सवाल है मेरा, ये मैं मिसाल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि दोस्तों, ये बिल्डर जो हैं अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आप इतने सारे लोग हो, आपके फैमिली को बर्बाद कर दिया, आपने क्या किया? अगर आपका जवाब है हाँ, मैं कंज्यूमर कोर्ट में गया था, मैं रेरा में गया था, मैं सिविल कोर्ट में गया था, मेरा केस चल रहा है, मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा सुप्रीम कोर्ट, तो मैं कहूंगा यार लानत है तुम पर, लानत है। डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हारी मर्दानगी कोई किसी काम की नहीं है। क्योंकि ऐसे कैसे हो गया कि किसी व्यक्ति ने आपके फैमिली को बर्बाद कर दिया और आपसे डरता भी नहीं है, वो आजाद घूम रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, पार्टी में जा रहा है, होटल में जा रहा है। ऐसे कई सारे लोग हैं, मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर्स में ऐसे लोगों को देखा है और ऐसे बिल्डर्स को देखा है और उनके साथ इंटरैक्ट भी किया है। और ऐसे लोगों से मेरा बहुत नजदीक का वास्ता है, जो बिल्कुल मायूस है लेकिन ठंडे हैं। तो मेरा सवाल ये होता है दोस्तों, अगर आप कहते हो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को आप खड़े रह के ध्वजवंदन को करते हो, सलामी देते हो, और लता मंगेशकर के देशभक्ति भरे गाने पर आप गदगद हो जाते हो, आंख में से आंसू निकलते हैं, हा, क्या क्या पैट्रियोटिक विजन है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कल अगर चीनी सैनिक यहां पर पहुंच गए और आपके घर से आपके फैमिली को निकाल दिया, आप यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे और कहोगे कानून, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वकील रखूंगा वगैरह, यही कहोगे क्या, या लड़ोगे? और अगर आपका जवाब है कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं लड़ मरूंगा, अच्छा, चीनी सोल्जर्स अगर आएंगे आप लड़ मरोगे, उनके पास बंदूक है, हर चीज है, उनके पास ट्रेनिंग है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आप लड़ मरोगे। पाकिस्तानी आएंगे तो आप कहोगे हाँ अब तो मैं लड़ ही मरूंगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला है, मुसलमान है वो, मैं लड़ मरूंगा। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जो बिल्डर्स हैं उन्होंने आपके फैमिली को बर्बाद कर दिया है, आपको रास्ते पे लाके रख दिया है, आप इधर उधर भटकते फिरते हो, आपकी संख्या लाखों में है।
कभी कभी कभार आप मोर्चा कर लेते हो, आजाद मैदान में जाके मोर्चा कर लेते हो, दिल ठंडा हो जाता है। या कभी कभार मेरे जैसे बंदे को फोन करते हो, मुझे फोन करते हो और एक आध वीडियो बना लेते हो। ये लोगों ने छल से आपका घर ले लिया, छल से, झूठ बोल के, आपको कुछ गलत गलत बातें बोल के आपको फंसाया है। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी। वो कहती है कानून के हिसाब से इसे फंसाना नहीं कहते हैं, कानून के हिसाब से। अब कानून के शब्दों के हिसाब से वो जिस तरह से शब्दों को इंटरप्रेट करते हैं, वो कहते हैं दिस इज अ सिविल मैटर, आप जाइए सिविल कोर्ट में, इसको हम फंसाना नहीं कहते हैं। लेकिन आप जानते हो, आपका दिल जानता है, आपकी परिस्थिति जानती है, आपके बच्चे, आपके रोते हुए बच्चे जानते हैं, आपकी मायूस बीवी जानती है, आपके बूढ़े लाचार बाप और मां जानते हैं कि बिल्डर ने आपको फंसाया और आप कुछ नहीं कर सके, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बिल्डर आजाद घूम रहा है, आपसे डरता भी नहीं है। कम से कम डरे तो सही, उसे डर तो लगना चाहिए कि मैंने 100 लोगों को बेघर किया है, 100 परिवारों को बेघर किया है, ये 100 में से 1 या 2 ने कुछ अगर सोच लिया तो मेरा क्या होगा। आप सोच नहीं सकते, रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर मैं इंसाइटमेंट, इसको इंसाइटमेंट कहते हैं, यानी लोगों को चढ़ाना, क्रिमिनल एक्शन करने के लिए चढ़ाना। क्रिमिनल एक्शन किसने किया है? ये बिल्डरों ने किया है। ये मैं अभी भी उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि ये फोर्सफुल उदाहरण है। इससे बेहतर उदाहरण शायद नहीं मिलेगा किसी को घर से बेघर करने का, किसी फैमिली को बर्बाद करने का, जिनके पास लाखों या करोड़ों या रुपए हैं, जिनके पास उनका 50 लाख या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का नुकसान कर देने का, उनके छत को छीन लेने का। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है अन्याय का। और आप कहते हो मैं कंज्यूमर कोर्ट में गया और उन्होंने तारीख दिया और उन्होंने ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा, बिल्डर को ऑर्डर दे दिया कि वो हमें पैसे दें, लेकिन बिल्डर नहीं दे रहा है, क्या करें? फिर हम कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी नीलाम करो। फिर कलेक्टर ऑफिस कहता है कौन सी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को नीलाम करें? आप लिख के ले आओ, आप डिटेल्स ले आओ कि कौन सी प्रॉपर्टी को नीलाम करें। ये है कलेक्टर और तहसीलदार के शब्द। आप आम आदमी हो, उनके पास सारे डिटेल्स मिल सकते हैं, वो प्रशासन है, लेकिन वो नहीं करेंगे। और आप कानून, अंधे कानून, बहरे कानून के सामने लाचार घूमते हो। अब मेरा बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, इसमें आपकी मर्दानगी कहां है? दोस्तों, कायदे कानून का एक पर्पस है, उसके 2 पर्पस हैं, एक्चुअली 2 हैं, एक नहीं 2 हैं। एक है सोशल ऑर्डर बनाए रखना, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, मारकाट नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, ये एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य फुलफिल हो जाता है। दूसरा एक उद्देश्य है न्याय मिलना चाहिए हर एक को, और समय पर न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने एक बच्ची को रेप किया और जब तक उस बच्ची को न्याय मिलता है और वो रेपिस्ट को आप जेल में डालते हो, 40 साल गुजर जाते हैं और वो बच्ची नहीं रही, वो बूढ़ी हो गई, तो क्या आपने न्याय किया? अगर किसी बिल्डर ने आपको बेघर कर दिया और 20-25 साल के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आपको घर मिल जाएगा, आपको घर मिलेगा 25 साल के बाद, आपका एक परिवार बर्बाद हो गया, हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और परिवार के बचे कुचे सदस्यों को घर मिल जाएगा, क्या यह न्याय है? क्या मैं आपको मारकाट करने को कह रहा हूं, मर्डर करने को कह रहा हूं, असॉल्ट करने को कह रहा हूं, गाड़ी जलाने को कह रहा हूं,
बंगले जलाने को कह रहा हूं, नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। तरीके तो बहुत सारे हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं। कायदे से आप डिफेंड भी कर सकते हो, ऐसे भी तरीके हैं, ऐसे भी तरीके हैं जो लीगल हैं। यानी आपके ऊपर अगर केस हुआ, देखो केस होने से बिल्डर भी डरता नहीं है, आपको भी नहीं डरना चाहिए। मेन बात है कि आपके ऊपर अगर केस हुआ तो आपको डिफेंड करना चाहिए, और डिफेंड करने जैसा आपका पोजीशन होना चाहिए। यू आर अक्यूज्ड, आप अक्यूज्ड हो, वो भी अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड को कन्विक्टेड होने में 20 साल 25 साल लगते हैं कानून व्यवस्था। उसके लिए जो कानून व्यवस्था है वही आपके लिए भी कानून व्यवस्था है ना, है ना? सेम कानून व्यवस्था है, सेम रूल सेट है, लेकिन आप एक अलग रूल सेट में काम कर रहे हो, आप एक अलग रूल सेट से खेल रहे हो। आप इस रूल सेट से खेल रहे हो, मेरे अगेंस्ट एफआईआर भी नहीं होना चाहिए, मेरे अगेंस्ट चार्जशीट हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं बहुत डरता हूं। क्यों भाई? मेरे ऊपर मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाना ही नहीं चाहिए। ये ज्यादातर गुजरातियों का ये मेंटालिटी होता है, अरे पुलिस स्टेशन का हम अंदर न जाएं जिंदगी भर तो सबसे सही जिंदगी है, वही लाइफ है। कभी पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है साहब, कुछ लेना देना नहीं है साहब। वो हम 3 जनरेशन से कभी पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरी में कोई गया ही नहीं। ये उनका सबसे बड़ा, उनको लगता है कि बहुत बड़ा खिताब है। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको बर्बाद करके जाता है, और अभी मैंने जो बिल्डर का एग्जाम्पल दिया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, वो सिर्फ उदाहरण है। ऐसे अन्याय बहुत है, बहुत है। आपके वाइफ के साथ उसका एम्प्लॉयर गलत करता है, आप कह सकते हो उनके बीच का है, इज इट? अगर वो गलत करता है, डिग्रीज हैं, गलती में डिग्रीज हैं। आपके बच्चों के साथ कोई गलत करता है, आपके बूढ़े माँ बाप के साथ कोई गलत करता है, डिग्रीज हैं। हर चीज को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए। लेकिन आत्मसम्मान और सम्मान आपका तब आता है जब आप अपने परिवार वालों के लिए लड़ सकते हो और लड़ मर सकते हो। उसको कहते हैं मर्द। हर मर्द को मर्द चाहिए कि वो मर्द हो, हर औरत को चाहिए कि मेरा हस्बैंड मर्द हो। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश देरपर नक्सल। जय हिंद।